नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों। कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर सरकार की परोक्ष आलोचना करने और इस वजह से सुर्खियों में आने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने कोरोना टीके की कमी की बात मानी है और कहा है कि वैक्सीन आपूर्ति के लिए अधिक कंपनियों को कोरोना टीका बनाने का लाइसेंस दिया जाए। उन्होंने कुछ विश्वविद्यालयों की वाइस चांसलरों की एक वर्चुअल बैठक में कहा, यदि आपूर्ति से मांग ज्यादा हो तो समस्या होती है, एक के बदले 10 कंपनियों को टीका बनाने का लाइसेंस दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने इसके आगे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि राज्य में कम से कम 2-3 लेबोरेटरीज हैं जिनके पास कोरोना टीका बनाने की क्षमता और बुनियादी सुविधाएं हैं। उन्हें फॉर्मूला दिया जाए और उत्पादन पर नजर रखिए। वो पहले देश में टीके की आपूर्ति करें और उससे बचता है तो बाद में निर्यात भी कर सकते हैं। वैक्सीन की कमी इससे पूरी की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुझावों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नितिन गडकरी के बयान वाले वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है, क्या उनके बॉस सुन रहे हैं? यही सुझाव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल को दिया था। कांग्रेस की ओर से कथित रूप से जारी किए गए टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने टूल किट के मामले की जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी ने टूल किट को लेकर बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और दावा किया कि कांग्रेस सांसद के दफ्तर में काम करने वाली सौम्या वर्मा ने इसे बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस ने पूछा था कि इस टूल किट को बनाने वाला कौन है। पात्रा ने दावा किया कि सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद एमवी राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम करती हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या राहुल और सोनिया गांधी इस बात का जवाब देंगे कि सौम्या वर्मा कौन है। कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा लगाए गए टूल किट वाले आरोप के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबित पात्रा के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का भी नाम शामिल है। शिकायत में कहा गया है कि इन लोगों ने आपस में मिलीभगत करके एक एआईसीसी के शोध विभाग के लेटर हेड पर एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया। पार्टी ने कहा कि इस दस्तावेज से देश में शांति भंग हो सकती है। भारत में कोरोना महामारी के कारण बनी भयावह स्थिति के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि मोदी की लोकप्रियता में 22% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मोदी की लोकप्रियता को लेकर अगस्त 2019 से यह सर्वे शुरू किया गया था और तब से यह सबसे बड़ी गिरावट है। मोदी की कुल रेटिंग इस हफ्ते 63% रही। ये अप्रैल की तुलना में 22 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। सर्वे के मुताबिक महानगरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। सिंगापुर में कोरोना के नए रूप मिलने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात को सिंगापुर ने खारिज कर दिया है। सिंगापुर ने कहा है कि उनके यहाँ कोई भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है। अधिकतर मामलों में जो पाया जा रहा है वो भारत में मिला वेरिएंट ही है और हाल ही में बच्चों में भी ये वेरिएंट पाया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से अपील करते हुए कहा था कि सिंगापुर से हवाई उड़ानों को बंद किया जाए, क्योंकि वहां कोरोना का नया रूप मिला है जो बच्चों के लिए भी खतरनाक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से तीसरे मंत्री की जान चली गई है। राज्य के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। वे मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। इससे पहले मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वरुण की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी विधायकों की भी जानें जा चुकी हैं। कोरोना में लगातार नेताओं की भी जान जा रही है। अब राजस्थान के धरियावाद सीट से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना की वजह से जान चली गई। कुछ दिन पहले ही उनको संक्रमित होने के बाद उदयपुर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। भारत में पिछले एक दिन में 2,67,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक दिन में सर्वाधिक मौतें भी हुई हैं। पिछले एक दिन में देश में 4,529 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,96,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 2,83,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 32,26,000 से अधिक हैं। गांव में कोरोना का कहर जारी है, चाहे टेस्टिंग की जाए या नहीं। अगर राजस्थान की बात करें तो हर दूसरा कोरोना संक्रमण का मामला गांव से मिल रहा है। इसके अलावा राजस्थान के कुल 91% मामलों के लिए 26 जिले जिम्मेदार हैं और 43% मौतें भी इन्हीं जिलों से हो रही हैं।
पंजाब कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री चरणजीत चन्नी के घर सांसद प्रताप सिंह बाजवा समेत कई कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों ने जुटकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम के राजनीतिक सलाहकार पर धमकाने का आरोप लगाने वाले विधायक परगट सिंह के समर्थन में बोलते हुए बाजवा ने कहा कि बादल परिवार पर कार्रवाई के बजाय अपने कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ही विजिलेंस का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कैप्टन का नाम लिखे बगैर ट्वीट कर कहा कि जो भी सच की आवाज उठाता है वो आपका दुश्मन हो जाता है। इस कारण आप अपने पार्टी सदस्यों को धमकाकर भय और असुरक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता दिशा रवि की एक याचिका पर केंद्र सरकार ने अब तक दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को 17 मार्च को अंतिम मौका दिया गया था। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, भारत सरकार के लिए क्या कोई आखिरी या अंतिम मौका नहीं होता? ये खराब बात है। फिर अदालत की इस बात का क्या मतलब रह जाता है? ये आखिरी मौका है, ये समझना मुश्किल है। अदालत की गरिमा का क्या होगा? अदालत ने अब केंद्र सरकार की गुहार के बाद जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। फिलिस्तीन के मामले पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन से मुलाकात की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अंकारा पहुंचने के बाद ट्वीट कर कहा, उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान 1967 की सीमा के तहत फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का समर्थन करता है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं लेता दिख रहा है। इजरायल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो गाजा से हमास भी लगातार इजरायल पर रॉकेट से हमले दाग रहा है। इसमें अभी तक 217 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 63 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1400 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं। दूसरी ओर इजरायल में भी 12 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।